वेरी गुड मॉर्निंग। आज होली है और चर्चा है, देश में चर्चा है बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड होता क्या है? देखिए, आप जॉब कर रहे हैं तो मिडिल लेवल पर हैं तो कोई खास चीज़ आपको पता नहीं चलेगा। सीनियर लेवल में जाने पर बहुत सारा चीज़ का पता चलता है। ये बॉन्ड होता क्या है? जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो चाहिए पैसा बिजनेस रन करने के लिए। पैसा लगाने का कई सारा मीडियम होता है। जो प्रमोटर है खुद का पैसा लगा सकता है, या तो खुद का पैसा या अपना किसी एग्जिस्टिंग कंपनी का पैसा लगा सकता है। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा नया बिजनेस शुरू करने में। पब्लिक के पास जाकर शेयर मार्केट से NSE और BSE जो शेयर मार्केट का कंपनी है उसके थ्रू पब्लिक से पैसा ले सकता है। उसका हिसाब किताब रहता है RBI के पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट तो चेंज होता है, RBI चेंज नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट विकल्प है इट इज बॉन्ड एंड डिवेंचर। बॉन्ड दो तरह का होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। डिवेंचर दो तरह का होता है, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। ठीक है, डिवेंचर का प्रचलन हिंदुस्तान में, भारत में नहीं है उतना, लेकिन बॉन्ड हमारे प्रचलन में है। उस बॉन्ड में भी जो सिक्योर्ड बॉन्ड वो हमारे यहाँ प्रचलन में है। ठीक है, सिक्योर्ड बॉन्ड में क्या होता है? सिक्योर्ड बॉन्ड में कंपनी जनता से पैसा ले, शेयर मार्केट बॉन्ड दोनों में पैसा लेती है। अंतर क्या है? शेयर मार्केट में पैसा आप जब लगाते हैं तो मार्केट में खरीद बिक्री के हिसाब से आपका रेट घटता बढ़ता है। जब बॉन्ड के थ्रू आपसे कंपनी पैसा लेती है तो उसका इंटरेस्ट मतलब आपका अर्निंग फिक्स हो जाता है। कंपनी बोलती है 5 साल में इतना % हम आपको देंगे, 10 साल में इतना % हम आपको देंगे। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस क्या है कि शेयर मार्केट में आपका पैसा बहुत ही कम हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि पैसा डूब गया है, लेकिन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहीं से खेला शुरू होता है, पॉलिटिक्स, कॉरपोरेट, ठीक है, बिजनेस। बॉन्ड में जब आप जारी करते हैं तो हर कंपनी को मालूम है कि 5 साल या 10 साल के बाद हमको कितना पैसा रिटर्न करना है जिसने हमको बॉन्ड खरीदा है उसको। ठीक है, अब जितना पैसा रिटर्न करना है उसका कुछ परसेंट एग्जैक्टली हमको याद नहीं है, लेकिन शायद 50% पैसा कंपनी को अपना कैश रिजर्व में रखना है। कैश रिजर्व बोले तो नेट प्रॉफिट का जो कैश होता है, मतलब बॉन्ड में दिया जाने वाला रिटर्न जो इन्वेस्टर को देना है उसका 50% आपको अपने कैश में रखना है। इसको देखती है गवर्नमेंट का अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इसलिए कि हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ है कि बॉन्ड का पैसा भी डुबा दिया, फिर नियम चेंजेज होते रहा, बनते रहा, फिर ये डिसीजन आया। अब उसी बॉन्ड में या उसी कंपनी एक्ट में कई सारा प्रोविज़न है। जैसे आपको हम बताते हैं, एक प्रोविज़न है जब लिस्टेड कंपनी या शायद कोई भी कंपनी जिसका प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट सभी लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट है उसका अगर 5 करोड़ से अधिक है तो 2%, इसमें 3 फाइनेंशियल ईयर ऐड किया जाता है, उसका 2% आपको जनता के सेवा के लिए खर्च करना है। उसको बोलते हैं CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप कमाते हैं तो जनता के लिए भी करना है कुछ। वहीं पर एक चीज़ और मेंशन कर दिया गया है
क्लॉज हमको ये क्लियर नहीं है। मेंशन ये किया गया है कि कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करेगी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी के पास तो बिजनेस नहीं है, तो रन करने के लिए बड़ा बड़ा पार्टी है, पैसा कहाँ से आएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी पैसा जनता से तो लेती थे चंदा के रूप में, लेकिन जनता कितना चंदा देता है, तो कॉरपोरेट भी चंदा करता था, तो उसको एक लीगल वे में ट्रांसफर करने के लिए ये ऐड किया गया कंपनी एक्ट में कि कंपनी अपना नेट प्रॉफिट का एक मैक्सिमम सर्टेन % पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देगी। शायद 7.5% है मैक्सिमम जो चंदा है एक कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है अपना नेट प्रॉफिट का 7.5%। मतलब ये आपका प्रॉफिट अगर 100 रुपया है तो 7.5 रुपया शायद ऐसा 7.5 रुपया पॉलिटिकल पार्टी को चंदा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड किया, इसी को रूट देने के लिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन आया। कोई चीज़ बनता है तो रूट आता है उसका। गवर्नमेंट का एक आया कि SBI का ऐसे प्रोविज़न आया कि SBI में आप जो पॉलिटिकल पार्टी चंदा देना चाहती है रुपया जमा करके और चंदा के रूप में रुपया के रूप में आप बॉन्ड पेपर हासिल करेंगे, ठीक है। उस बॉन्ड पेपर को आप देंगे पॉलिटिकल पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी उस बॉन्ड पेपर को फिर SBI में लाएगी, जमा करेगी और उसको इनकैश कर लेगी, ठीक है। अब नॉर्मली जो बॉन्ड होता है कंपनी देती है इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर बॉन्ड को परचेज करता है, उस परचेज के बदले में इन्वेस्टर कंपनी को पैसा देती है, कंपनी उस पैसा से बिजनेस करता है और वापस सर्टेन पीरियड के बाद बॉन्ड का जब बिक्री होता है तो कंपनी एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ जो इन्वेस्टर उसको पैसा देती है, मतलब इन्वेस्टर को भी पैसा मिला, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि कंपनी पैसा दी, बॉन्ड खरीदी, वो बॉन्ड को अपना पॉलिटिकल पार्टी को दी, पॉलिटिकल पार्टी फिर बैंक में गया, बैंक में बॉन्ड को जमा किया और पैसा इनकेस किया। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट का यहाँ पर कोई आपको प्रोविज़न नहीं दिख रहा है जगह, ठीक है। इन्वेस्टर को तो इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये कंपनी जो दे रही है उसको क्या मिला? इंटरेस्ट रेट नहीं मिला, लेकिन क्या मिला उसके बदले में ऐसा एनालिसिस है, उसके बदले में उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, बिजनेस मिला, ठीक है। कोई 10,000 20,000 लाख रुपया का बॉन्ड तो है नहीं कि आपको 10% 12% इंटरेस्ट के साथ आ गया, तो करोड़ों का बॉन्ड है, तो उसको रिटर्न कैसे करेगी? उसको रिटर्न पॉलिटिकल पार्टी के पास तो कोई बिजनेस नहीं है ना, बिजनेस तो है नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टी कैसे उसको रिटर्न करेगी? अगर पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो उसको बिजनेस देकर रिटर्न करेगी। तो यही एक कहानी है और कुछ नहीं है। तो बिना पैसा के तो पॉलिटिकल पार्टी क्या एक आम आदमी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ये मनी रिसर्कुलेशन जो है उसको लीगलाइज है या नहीं है, ये सभी बातें हैं, तो बहुत ऊपर का बहुत स्टडी का बात है ये। लेकिन इतना है कि हाल के दिनों में इसको एक चैनल दिया गया, पहले तो कुछ पता ही नहीं चलता था कि इसके पास कितना पैसा आया, कहाँ से क्या है, कुछ पता नहीं। अब इसमें एक चीज़ और जुड़ता है कि जैसे 2 चीज़ें मिल गई। एक मैंने बताया कि बॉन्ड के लिए, इन्वेस्टर के लिए एक सर्टेन इंटरेस्ट फिक्स होता है, लेकिन इस तरह का बॉन्ड के लिए जो कि जिसके थ्रू पैसा पॉलिटिकल पार्टी को जाएगा, उसके लिए एक मैक्सिमम अमाउंट फिक्स किया है कंपनी का नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज है ना, शायद 7.5% है, इतना फिक्स किया है कि इतना पैसा उसको दिया जाएगा, ठीक है। अब वो जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, ठीक है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
उस पर अधिकार किसका होता है? उस पर देखिए, कंपनी जो फॉर्म करती है, खास करके लिस्टिंग कंपनी है चाहे जो है, तो उस पर यह नहीं कि सिर्फ ओनर का अधिकार होता है। कंपनी फॉर्म करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से, पूरा देश का उस पर अधिकार है। ठीक है, तो जो नेट प्रॉफिट है उससे कंपनी क्या क्या करती है? CSR करती है, ये मालूम है आपको? CSR करने के लिए हो सकता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जाए, और भी 4-5 अकाउंट है जिसके थ्रू खर्च होता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है कि अपना एक्सपेंशन भी कर सकती है, बिजनेस को बढ़ा सकती है, उस पैसा को उसमें भी लगा सकती है। सभी चीज़ का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। ठीक है, ये सब पैसा का एक्सपेंडिचर का देना पड़ता है। उसके बाद क्या खर्चा करेगी? उसके बाद इससे खर्चा क्या कर सकती है? आपको डिविडेंड दे सकती है, लाभांश। मतलब कंपनी को इतना लाभ हुआ है तो इसमें से इतना हमारे इन्वेस्टर को मिलेगा। ठीक है, और क्या कर सकती है? और ये कर सकती है कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जिसके मेहनत के कारण आगे कंपनी बढ़ा है, इतना प्रॉफिट हुआ है, उसका जो सैलरी है इंक्रीमेंट कर सकती है। अच्छा इंक्रीमेंट, करोड़ों अरबों में जो फायदा हो रहा है तो अरबों में इंक्रीमेंट भी कर सकती है। तो ये सब चीज़ बिल्कुल लीगलाइज है और करना भी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि पैसा साइफन इधर से उधर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये जो पैसा है, ठीक है, ये पैसा है जो पॉलिटिकल पार्टी में गया है, पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है, वो उस कंपनी का फेवर करती है, उसके लिए उसको बिजनेस देती है, फिर बिजनेस आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ लीगल है, लीगल नहीं है, ये सब डिबेट का बात है। लेकिन चलता तो ऐसा ही है। ठीक है, मुझे जो लगता है कि ये अगर मेरा अनुमान सही है तो दुनिया के हर देश में जो इस तरह का सिस्टम है चलता है। और कभी कभी ये सिस्टम इस लेवल पर पहुंच जाता है कि वो कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर ठीक से उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाया, वो फेल भी हो जाती है। सबसे पुराना केस इंडिया में जो रजिस्टर्ड है, आप समझ लो, वो सत्यम का केस है, कंप्यूटर सेक्टर। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी मैटर्स था, राजू जी करके एक डायरेक्टर थे उसका। उसके बाद और भी हुआ है, एक फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आयरलैंड अफेयर्स, है ना, वो भी फेल किया है। अब देखिए, इसमें क्या है कि नेट प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज डाला गया है कि आप उसको दे सकते हैं। अभी हम वैलिड है, लीगल है, नहीं जाना है। अब आपका नेट प्रॉफिट अगर 50 करोड़ हो रहा है, समझिए नेट प्रॉफिट 50 करोड़ हो रहा है, और आप पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो कर रहे हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, तो 50 करोड़ नेट प्रॉफिट है, 100 करोड़ फंडिंग कर रहा है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? ठीक है, दो तरह से संभव हो सकता है। या तो वो जो एडिशनल 50 करोड़ आप फंडिंग कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के ऊपर, तो वो 50 करोड़ किसी दूसरे जगह से आपके पास आ रहा होगा ब्लैक मनी के रूप में, जिसका अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो दे रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई एक पार्टी अगर डायरेक्ट बॉन्ड खरीद के देता है पॉलिटिकल पार्टी को, तो हंगामा हो सकता है, तो वो कंपनी जो है दूसरे कंपनी को दिया है कि भाई तुम दे दो। ठीक है, लेकिन यहाँ तक पकड़ में आ गया है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है सब कुछ। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि कंपनी जो पैसा शेयर मार्केट से उठाया, जो बॉन्ड बेच कर उठाया, ठीक है, अभी प्रॉफिट भी नहीं है ना, आपको बॉन्ड वाले को भी देना है पैसा, इन्वेस्टर्स को। शेयर मार्केट्स में जो आ रहा है पैसा, शेयर मार्केट से जो पैसा उठाया, शेयर मार्केट का पैसा आप क्यों ले सकते हैं?
कोई कंपनी शेयर मार्केट से तब पैसा उठाती है जब उसको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, उसके लिए आईपीओ लगता है। आप देखते होंगे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक इशू, राइट पब्लिक इशू, ये सब लगता है। मतलब जनता से और पैसा लेके बिजनेस एक्सपेंशन करता है। उस पैसा से आप कई सारा चीज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे बॉन्ड का पेमेंट उस पैसा से नहीं कर सकते, उस पैसा को आप डोनेशन में नहीं दे सकते, ठीक है। तो दो रास्ता है, एक तो कोई दूसरा कंपनी आपको दिया पैसा, आप पॉलिटिकल पार्टी को दिया या किसी को दिया। दूसरा है कि जो पैसा पब्लिक से उठाया वो आप दे दिया। अब पब्लिक तो आपको देख रही है कि हाँ कंपनी आगे बढ़ रही है, आगे लगाएगी पैसा, हमको और प्रॉफिट होगा। अब तो बिजनेस में लगाया नहीं पैसा, समझ रहा है ना। पहले 100 रुपया का आपका कंपनी था, हर साल 10%-20% आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, खुशी से चल रहा है, ठीक है। प्रेशर बढ़ा आपका एग्जिस्टेंस के बारे में कि काम नहीं है, एम्प्लॉय का खर्चा है, पैसा कमाने का लालच आया, तो लिस्टिंग करवाया, मार्केट से पैसा उठाया, बॉन्ड जारी किया, मार्केट मतलब पब्लिक से पैसा उठाया। अब 100 रुपया का कंपनी पहले था, अभी आपका हो गया 500 रुपया का कंपनी, 400 रुपया मार्केट से उठाया, ठीक है। अब 400 रुपया मार्केट से उठाया, पब्लिक तो सोच बैठी है कि हाँ अभी जो है सो ठीक है और पैसा हम लोग उठाएंगे। जब खरीद बिक्री होता है शेयर मार्केट में तो वोलेटाइल होता है शेयर, जब अगर डिमांड बढ़ता है तो पैसा भी बढ़ जाता है। लोग 10 रुपया से खरीदना शुरू करता है, 1000 रुपया पहुँच जाता है। 1000 रुपया में कोई शेयर खरीदा आपका, पैसा आया, कंपनी जो है तो नॉन प्रोडक्टिव चीज़ में लगा दिया, बॉन्ड के रूप में नहीं, उसको इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं समझ के उसको अपना पैसा समझ के पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी तो बिजनेस नहीं करती है, अधिक से अधिक आपको बिजनेस दे देगी, कंपनी को बिजनेस दे देगी। तो यही पर मेन चीज़ है। अब जिस पैसा से इन्वेस्टर को फ़ायदा होना चाहिए, किसी दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बोल सकते हैं। क्या सही है क्या गलत है कहना मुश्किल है ये सब चीज़ में, क्या कि लॉ भी तो आदमी ही बनाता है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है इसलिए जारी किया गया है कि जनता जागरूक हो, जागो ग्राहक जागो। किसी पॉलिटिकल पार्टी को एम करके नहीं बनाया गया, किसी कंपनी को एम करके नहीं बनाया गया, लेकिन जनता में जागरूकता भी जरूरी है। बहुत सारा वीडियो आ रहा है मार्केट इस चीज़ पर, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि जनता क्या करे, ठीक है। तो सिर्फ एक और एक ही चीज़ है, और हो सकता है कि वो भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट से थ्रू पैसा लगाते हैं या किसी बॉन्ड को खरीद कर कंपनी को पैसा देना चाहते हैं, तो कंपनी का आप बैकग्राउंड और हिस्ट्री चेक, यहाँ प्रॉफिट नहीं देखिए कि कंपनी 5% ही दे रहा है, ये कंपनी 50%, ये नहीं रखना है। आपको कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है। जैसे कंपनी पुराना हो, उसका ब्रांड वैल्यू हो, अपने कंट्री के साथ साथ विदेश में भी उसका वैल्यू हो, इस ढंग का कंपनी को देखकर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, ठीक है। जो PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसका आप लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसका पैसा मिसयूज़ नहीं होगा, क्योंकि उस कंपनी का ओनरशिप डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास है, मिनिस्ट्री के पास है। वो बहुत मुश्किल है उसका पैसा, अगर PSU का पैसा जैसे इंडियन ऑयल है, ONGC है, ये सब का पैसा अगर इधर उधर होगा तो उस बॉन्ड को, उस शेयर को खरीदने वाले लाखों करोड़ों आदमी हैं, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अब कोई आदमी उसको हैंडल नहीं कर रहा है, ना उसका इस ढंग का सेल्फिशनेस रहता है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है सो मिनिस्ट्री से रहता है, फिर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहता है, ठीक है। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नमेंट है, तो लोग जनरली अपने घर में चोरी नहीं करता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट पर आपको पता है कि किसका शेयर मार्केट में शेयर लेना है और किसका बॉन्ड लेना है। प्राइवेट में लेना है तो आपको उस कंपनी का हिस्ट्री रखना पड़ेगा, ठीक है। नया कंपनी को अवॉइड कीजिए या कम से कम पैसा लगाइए, और ये मान लीजिए कि पैसा डूब गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।
बहुत अच्छा जानकारी मिला, इस चीज़ पर आपको कोई नहीं बताएगा। तो दिस इज बिजनेस, कॉरपोरेट एंड पॉलिटिक्स।